हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, कंडक्टर पढ़ा था, राइट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने ये देखा था कि जितने नंबर ऑफ होल्स जनरेट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। ये हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा था, और वो किसके बराबर आ गया था बच्चों? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बराबर आ गया था। यही हुआ था पहले वाले में, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था कि हमारी इसकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसी होती है, कम होती है कि ज्यादा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो पुराने वाला था उसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? कम बताया था, बहुत ही कम होती है। कंडक्टिविटी कम होने के कारण इसको हम यूज नहीं करते हैं, इसकी हम कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। फिर कंडक्टिविटी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे तो टेम्परेचर हो गया, पर टेम्परेचर की भी मैंने एक लिमिट बताई थी कि एक सर्टेन लिमिट तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे 300 केल्विन तक बढ़ा दिया, चलो आप मैक्सिमम 400 तक पहुंच जाओगे, फिर भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो 400 के ऊपर जाओगे फिर तो फूक भी जाएगा, डैमेज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो फिर हम टेम्परेचर कोई सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस नहीं है टू इंक्रीज या एनहांस द कंडक्टिविटी। तो उसके लिए बेस्ट प्रोसीजर होता है कि आप डोपिंग कर दो। क्या कर दो बच्चों? डोपिंग कर दो। जैसे हम पानी के अंदर शक्कर डालते हैं मीठा बनाने के लिए, ऐसे हम इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों? डोपिंग करेंगे। डोपिंग करेंगे तो डोपिंग हम किस टाइप की करते हैं? तो दो टाइप की डोपिंग सब लिखवाऊंगा। दो टाइप की डोपिंग होती है बच्चों, एक होती है ट्राइवेलेंट डोपिंग, एक होती है पेंटावेलेंट डोपिंग। नाम से आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री बहुत ज्यादा ही पढ़ रखी है, मुझे पता है। पेंटावेलेंट डोपिंग के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पा- पांच होते हैं इसमें। ट्राइवेलेंट में तीन होते हैं। सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? चार होते हैं कि नहीं होते? तो मुझे एक चीज बताओ, सेमीकंडक्टर के बीच में अगर मैं पेंटावेलेंट डाल दूं, तो क्या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ गया क्या? आया कि नहीं आया? आ गया। यस और नो? ठीक है। तो मैं डोपिंग करता हूं, फिर यहां पे क्या करता हूं बच्चों? डोपिंग। डोपिंग क्या है? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू एनहांस द कंडक्टिविटी। ये सिंपल होता है। और दो टाइप की होते हैं बच्चों, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। नाम क्या क्या होता है? नाम क्या क्या होता है बच्चों इनके? वो भी होते हैं ना मेटीरियल, कौन कौन सा मेटीरियल होता है ट्राइवेलेंट में, पता है कुछ? तो कोई पता होगा, बता। शाबाश, बस बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने इसको याद कर रखा है बागी के नाम से। कैसे? बागी। बागी होता है आपका बोरोन, बागी। एल्यूमिनियम, गैलीनियम और इंडियम भी होता है ना? इंडियम। बागी। याद कैसे करोगे? कैसे करोगे? याद है तेरे को? चल, तुम्हें तो तू तो इंटेलिजेंट है, तेरे को तो याद है होगा। पेंटावलेंट का बताइयो। है? बस चुप रहे तो। फॉस्फोरस, पास भी, इसको मैंने याद रखा था, पास भी। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, पास भी, बिस्मथ। बस, पास भी, पास भी। बस इतना बहुत है, इतना ही बहुत है बस। क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि ट्राइवेलेंट, वो सीधा बोल देगा बोरोन डाल दिया मैंने। बोरोन डाल दिया तो उसमें कौन सी इंप्योरिटी डाली है? ट्राइवेलेंट डाली, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ट्राइवेलेंट डाली है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मैंने स्पेसिफिकली लिखवाया है, चीज बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, जिसमें से सबसे ज्यादा ये चीज यूज होती है बच्चों, बोरोन और फॉस्फोरस। वाई? क्योंकि इनकी जो एफिनिटी होती है, व्हाट डू मीन बाय एफिनिटी? टू मिक्सिंग विद द अदर मटेरियल, वो अच्छी होती है, मिक्सअप हो जाता है बहुत इजीली। जैसे कि, जैसे हमारा कि वो शक्कर, शक्कर पानी में मिलाओगे, घुमाओगे, मिल जाता है। यस और नो? नमक डालोगे पानी में, इजिली घुल मिल जाता है, उसकी एफिनिटी है विद वाटर अच्छी है। लेकिन जैसे ही डस्ट डालोगे, डस्ट नहीं मिलता। डस्ट में आपको कंक्रीट आपको तब भी दिखाई देते हैं, तो उसकी एफिनिटी पावर क्या है बच्चों? थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों यहां तक? ठीक है, तो पहले इतना ही लिखते हैं, लिखो, लिखो जल्दी से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर दो सेमीकंडक्टर in which
pure semiconductor is doped by, in which pure semiconductor is doped by adding some impurities, adding some impurity to alter the electrical conductivity, to alter the electrical conductivity. उसके नीचे लिखो डोपिंग. Doping is a process of adding, doping is a process of adding small impurities. Doping is a process of adding small impurities to the intrinsic semiconductor. इंट्रिंसिक में करेंगे ना डोपिंग तो, टू एनहांस द कंडक्टिविटी या टू अल्टर द कंडक्टिविटी, टू अल्टर द कंडक्टिविटी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटीज, नहीं देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपिंग. पहला लिखो ट्राइवेलेंट, दूसरा लिखो पेंटावेलेंट. ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट, ये लिख लेना. आउटर मोस्ट शेल है ये, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. और ये क्या है, इनके एग्जाम्पल है. बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मुथ. ठीक है, याद रखोगे. ठीक है. अब डोपिंग के ना लेवल होते हैं. ठीक है, लेवल का मतलब, डोपिंग लेवल का मतलब होता है, याद तो देखो, आपको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है तो आप क्या करोगे, 3-4 चम्मच डालोगे. मेरे को मीडियम पसंद है, मैं 2 डालूंगा. इसको कम पसंद है, 1 ही डालेंगे. बस इतना हो कि बिल्कुल फीका ना लगे. तो ऐसी यहाँ पे भी डोपिंग होती है बच्चों, 3 टाइप की होती है. हाई, मीडियम, लो. मान के चलो 1 गिलास में पानी है, आप उतनी चम्मच डाल दोगे, कम चम्मच डालते हो पानी के हिसाब से, कम डालोगे ना, 2-3 चम्मच डालोगे. अब पानी में ही आधा पानी है, या फिर बिल्कुल 1 चम्मच जितना पानी है, तो उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दोगे पीने के लिए. क्या करोगे, उसी की क्वांटिटी के हिसाब से डालोगे. इसका मतलब कि यहाँ पे डोपिंग लेवल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कि कितना आपने मटेरियल यूज कर रहे हो. जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, तो इसमें डोपिंग कैसे डिसाइड हो, ध्यान से देख लो, फिर आराम से समझना. पहले लिख लो. हाई डोपिंग का मतलब होता है 1:10⁻⁶. कई बार 10⁻⁵ पे भी आ जाता है. ये आता है 1:10⁸ 1:10⁻10. इसका मतलब पता है क्या, देखो इतने सिलिकॉन के एटम्स हैं, पानी है, उसमें 1 चम्मच डाला तुमने, पानी की वैल्यू क्या कर दी मैंने, कम, तब भी 1 चम्मच डाला. पानी की वैल्यू फिर फर्दर कम कर दी, 1 चम्मच डाला. सर में आगे ऐसी ये डोपिंग लेवल है. एटम्स कम करता जा रहा हूं, एक एक फॉस्फोरस या बोरोन एटम्स डालता जा रहा हूं. तो इस लेवल से हम डिफाइन करते हैं कैसे हाई है, कैसे मीडियम और कैसे लो है. समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया ये पॉइंट. लिख लो जल्दी से. लिख लिया है तो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. पहला होता है बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर. अब लिखो एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप और पी टाइप बता तो दिया. एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो पहला टाइप होता है बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर. देख लो, इट इज ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कौन सी इंप्योरिटी डाली होगी, पेंटावेलेंट के ट्राइवेलेंट है, पेंटावेलेंट डाली है. इट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन विच
in which pentavalent impurity is added in the intrinsic semiconductor. Pentavalent impurity is added in the pure semiconductor, ऐसे भी ले सकते हो. Pentavalent impurity is added in the into the pure semiconductor. तो प्योर सेमीकंडक्टर में बच्चों हमने क्या डाल दिया, पेंटावेलेंट डाल दिया. पेंटावेलेंट के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं. कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं. ठीक है, तो इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से देखो बढ़ेगा. याद है हमने इंट्रिंसिक का बनाया था, कैसे बनाया था. मान के चलो ये है आपका फॉस्फोरस, रख लिया हमने. कितने होते हैं फॉस्फोरस के में, तूने बोला 5. बाकी क्या होंगे यहाँ पे, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन. भैया सिलिकॉन कितने हैं, अगर आप मीडियम लेवल भी डोपिंग करोगे तो 10⁸ है. 10⁸ पीछे आगे ऊपर नीचे फिर जाके एक केवल फॉस्फोरस है. समझ रहा है, इतना कम है. फिर भी हमने केवल समझने के लिए ये ले लिया. अभी अभी के लिए मैंने ये ले लिया, छोटा सा बना दिया स्ट्रक्चर, ज्यादा बड़ा नहीं. ठीक है, सिलिकॉन के कितने होते हैं बच्चे आउटर मोस्ट शेल में, 4. 4 जब बनाएंगे तो एक क्या कर देंगे बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे आपस में. तो कहीं हम तो बनाएंगे कोवलेंट, ये आपस में आगे पीछे ऊपर नीचे सबसे बना देंगे कोवलेंट बॉन्ड. बना दिया, ठीक है. ये है एट 0 केल्विन. 0 केल्विन पे किसकी तरह बिहेव करेगा, 0 केल्विन पे किसकी तरह बिहेव करेगा ये, क्यों, क्योंकि इसको कहीं से भी एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी नहीं मिलने से क्या इसके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मूव नहीं करेंगे, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट ही नहीं होंगे. तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना है, इतना आंख खोल के. ये सब जो पेयरिंग बना दी है, ये सारे जो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टार्टिंग में वैलेंस बैंड में होता, बताया था ना वैलेंस बैंड में. तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो बना रहे हैं, ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, वैलेंस बैंड में, लेवल लेवल वाइज प्रेजेंट प्रेजेंट है. तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, 5वां. ये 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये तो कहीं है पे, पेन ही नहीं बना रहा. अब क्या करें. और दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरी बात देखो ध्यान से सुनो. 5वां एक ऐसा लड़का है, 5वां एक ऐसा लड़का है जो बस बाहर घूमने की फितूर है उसके अंदर. कि उसको प्यार से कोई छोटा बच्चा भी बुला लेना कि भैया आ जाओ खेलने चलते हैं, तो पढ़ाई छोड़ के वो खेलने लग जाएगा. चाहे वो 2 साल का बच्चा भी क्यों ना हो, और चाहे वो दादा भी क्यों ना हो, सबके साथ चला जाता है वो खेलने. तो ऐसा है वो, फ्री है, बिल्कुल फ्री. बहुत इजीली क्या हो जाता है, भग जाता है. तो इसका मतलब कि ये सब क्या है, बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये जय है. जय करता है भग जाता है तुरंत. क्या करता है ये, भग जाता है तुरंत. तो ये कहाँ पे होगा इसका लेवल, पता है कहाँ पे होगा. देखो एक चीज बताओ, अगर मैंने उसको हल्की सी भी एनर्जी दे दी, ध्यान सुन लो, हल्की सी भी एनर्जी दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मूव करने लगेगा. मानते हो कि नहीं मानते, अगर मैंने इस एटम्स को या इस पूरे प्योर, सॉरी प्योर नहीं, एंटायर सेमीकंडक्टर में मैंने एनर्जी दी, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं टूटेंगे, पर इतनी एनर्जी दे दी कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा जब ये मूव करेगा, तो कंडक्शन बैंड में होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए. इसका मतलब कि अगर मैं इसको एनर्जी नहीं दे रहा हूं, तो फिर कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, कंडक्शन बैंड से जस्ट बिलो. ध्यान सुनो, कंडक्शन बैंड से जस्ट बिलो एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल. क्या बोलते हैं बच्चों उसको, डोनर. डोनर, फॉस्फोरस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो डेट इज दैट कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल. क्या बोलते हैं इसको, टर्म ध्यान से सुन लो तभी समझ में आएगा, वरना सिर्फ खप जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा. डोनर एनर्जी लेवल, तो ये दे रहा है. किसको दे रहा है, कंडक्शन बैंड को दे रहा है. कब देगा, जब इसको एनर्जी मिल जाएगी. कितनी एनर्जी होती है पता है, कितना गैप होता है, ओनली 0.05 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है. इतनी भी एनर्जी दे दी ना आपने, इतनी भी एनर्जी दे दी, तो चुपचाप जितने भी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन थे ना, फिफ्थ 5वां 5 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में. और कंडक्शन बैंड में फिर उसका नाम क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है. मूव करवाने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है, फिर मैंने हल्का सा और टेम्परेचर बढ़ाया, फिर क्या होगा, और हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने पे अब 5वें तो सारे पहुंच गए. 5वें वाले ध्यान सुन लो, ये 5वें इलेक्ट्रॉन थे ना, कहां पे थे 5वें इलेक्ट्रॉन, सर 5वां इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे. ये कहां पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए. ये वाला 5वां इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर पहुंच गया. ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया. पहुंच गया, ठीक है. लेकिन जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया,
टेम्परेचर बढ़ाने से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दे तो 200 केल्विन बढ़ा दे तो उससे क्या होता है, उससे सर होता है कोवलेंट बॉन्ड टूटने लग जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, कहां से टूटेंगे सर, यहां से टूटेगा कोवलेंट बॉन्ड, यहां से टूटेगा। जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड बढ़ेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट था पहले, वैलेंस बैंड में, तो वैलेंस बैंड से ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, और यहां पे क्या जनरेट हो गया, होल। दोबारा देखो, एक और कोवलेंट बॉन्ड टूटा, होल जनरेट। तो कोवलेंट बॉन्ड टूटने से, ध्यान से सुन लो, कोवलेंट बॉन्ड टूटने से ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए। लिखनी है सारी छोटी छोटी बातें, वरना कुछ समझ में नहीं आया सर कैसे पहुंच गया। सर में आ गया। अब तू बता, कौन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा के होल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। इसका मतलब कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा कौन होता है, किससे, होल से। दोनों बराबर कब होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और एक्स, और एन पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन ज्यादा होंगे, होल ज्यादा होंगे। बस यही है पूरा करके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। तुम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तभी समझ में आएगा। लिख लो, इसको ऐसे लिखो। ये हमने बनाया बच्चे कौन से केल्विन पर, पहले तो आप 0 डिग्री पे बनाओगे, ये अलग से बनाओ, पहले जीरो, 0 केल्विन पे बनाओ। और इसको मत बनाना, इसको बनाना 300 केल्विन पे, फिर एक साथ, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड टूटने के बाद। पहले लिख लो फिर बनाते रहना, लिख लो पहले, पेज छोड़ दो अपने हिसाब से, इतना डायग्राम बनाने, लिखो। लिखो पहले ऐसे लिखो, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन एन टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर। लाइन बाय लाइन लिखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, fifth electron of phosphorus will not make any covalent bond, will not make any covalent bond। फॉस्फोरस की जगह पी लिख दो ना शॉर्ट फॉर्म में, will not make any covalent bond, so it will be free, just providing energy, it will be free electron, it will be free electron, just providing energy greater than, वो उसको लिख लो 0.03 to 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट लाइन से, all fifth electron of phosphorus atom, all fifth electron of phosphorus atom present present below the conduction band, just below the conduction band, just below the conduction band, which is called donor energy level, which is called donor energy level। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो, when temperature is increased to nearby 50 kelvin, when temperature is increased to nearby 50 kelvin, अभी 300 नहीं है, कितना है, 50 केल्विन है। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे कि नहीं होंगे, 50 केल्विन पे नहीं होंगे। लिखो, नो कोवलेंट बॉन्ड विल बी ब्रोकन, नो कोवलेंट बॉन्ड विल बी ब्रोकन, नो कोवलेंट बॉन्ड विल बी ब्रोकन, but all fifth electron, but all fifth electron will move to conduction band, will move to conduction band and will become free electron। तो यहां पे अब धीरे धीरे करंट स्टार्ट होने लग रहा है, ठीक है, पर अभी भी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है,
क्योंकि देखो आपने वो डोपिंग किस लेवल पे की थी, 1 × 10⁸ तो सोचो कि अगर मैंने 10⁻13 एटम्स है तो 10⁻5 ही तो फॉस्फोरस हुए। 10⁻13 में आपने 10⁻8 में एक डाला, तो 10⁻13 में कितना डाला, 10⁻5 डाला। तो अभी तो केवल 10⁻5 इलेक्ट्रॉन ही जनरेट हुए। अब बोलोगे सर 10⁻5 तो हो गया 1 लाख, 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा कि 1 लाख की वजह से केवल कितना करंट होगा, बहुत ही कम करंट। इतना कम करंट कि वो नैनो या माइक्रो एम्पियर ही होगा बस। कितना होगा, नैनो या माइक्रो। पर करंट कब फ्लो होने लगेगा एनहांसली, जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगेंगे। ठीक है, जब कोवेलेंट बॉन्ड क्या लगेंगे बच्चों, टूटने। तो लिखो, अब लिखो, when temperature is increased to 300 Kelvin, when temperature is increased to 300 Kelvin, covalent bond will start, covalent bond will start to be broken, covalent bond will start to be broken, and electron in the valence band will move to, electron in the valence band will move to कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड। कहाँ चले जाएंगे बच्चों, will move to conduction band, and holes will be generated in valence band, and holes will be generated in valence band। ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड। लिख लिया यहां तक सभी ने, लिख लिया बच्चों यहां तक। अब लिखो, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, हाँ बनाना बस एक लाइन लिख लो, एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। बल्कि मुझे ज्यादा लिखना चाहिए, और भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच हायर देन नंबर ऑफ होल्स, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एन एच। ठीक है बच्चों, एक और बात, छोटा सा पॉइंट है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखो। मैं कभी भी जब इसमें रिप्रेजेंट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये सन में आ गया तो फिर आगे जो हम डिवाइसेस पढ़ेंगे ना वो सन में आएगा। यहाँ पे मैं पूरे एटम, क्योंकि जो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा ही नहीं। जो भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और जो पहले से फिल्ड है वो नहीं दिखाऊंगा। जो खाली है, जो पांचवा है ना, पांचवा, केवल पांचवा दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन। तो अभी मेरे, मैं बना लो फिर बनाना। ये एक एटम है जिसका पांचवा इलेक्ट्रॉन ये है, ये भी एक एटम है, पांचवा इलेक्ट्रॉन है, ये भी एटम पांचवा, ये भी। तो मैं कितने, कौन सा एटम दिखा रहा हूं जिसका ये पांचवा पांचवा इलेक्ट्रॉन। बाकी इसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे, बहुत सारे सिलिकॉन, क्या वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। केवल मैं कौन सा दिखा रहा हूं बच्चे, पांचवा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि फॉस्फोरस दिखा रहा हूं। फॉस्फोरस की आयंस कैसे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आयंस, आयंस कहते हैं आयंस। डोनर है ना, देने वाला है, देने वाले पे आयंस कौन सा होता है, पॉजिटिव आयंस होता है। कौन से होते हैं बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल ये न्यूट्रल होते हैं। चार्ज है क्या, पॉजिटिव, आयन है क्या, सॉरी, चार्ज है क्या, नेगेटिव, आयन से क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब समझते हो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब कि अगर आपको लग रहा होगा, आप तो ये बोलोगे कि सर एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सर आपने पढ़ा था ये तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयन ही प्रेजेंट होते हैं, कितने, पॉजिटिव आयन। कितने प्रेजेंट होते हैं, उतने ही पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन भी है। इस वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर भी, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो न्यूट्रल, ये बहुत बार आता है स्टेटमेंट वाइज। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से छप गया पूरे माइंड में। एक बार बस 2 मिनट दो मेरे को।
क्या कह रहे हो, तो छुट्टी कर दो। ठीक है तो बच्चों अब लिखो जल्दी से पी टाइप सेमीकंडक्टर। लिखो इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर trivalent impurities added in the pure semiconductor. Trivalent impurities added in the pure semiconductor. ऑलरेडी इसके अंदर होल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है बच्चों, होल इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है, होल पहले से ही एक एक्स्ट्रा है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी तो मैंने कुछ किया है नहीं, ना कोवलेंट बॉन्ड टूटा ना कुछ किया, तो होल पहले से ही प्रेजेंट है कि नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, क्या होल कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं? कभी भी नहीं होते। तो होल कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए सोचो, वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होंगे नहीं क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड टूटा नहीं है। तो वैलेंस बैंड से जस्ट अबव, वहां पे ज्यादा कंडक्शन बैंड से जस्ट बिलो, ये टर्म याद रखनी है। और ये कहाँ होता है बच्चों, वैलेंस बैंड से जस्ट अबव। ये क्या करते हैं, ये लेगा के देता है, बोरोन क्या कर लेगा के देगा, लेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, समझ में आ गया? क्या नहीं समझ में आया गधे तेरे को, है? अब भाई ये इलेक्ट्रॉन देगा ना, खाली जगह है, अपने तो बॉन्ड पूरा करने की कोशिश करेगा। तो एक्सेप्टर लेता है, नेगेटिव चार्ज लेता है, तो उसको ले एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे इसको, जो ये वाला लेवल होगा यहाँ पे बच्चे, इसको बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये होता है कौन सा, वैलेंस बैंड। ये क्या होता है बच्चों, कंडक्शन बैंड। पहले से यहाँ पे क्या मौजूद है, होल्स मौजूद है। ये मान के चलो होल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, होल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जब मैंने स्टार्टिंग की आपको 300, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग की भी दूंगा 10 30 40 में, कोवलेंट बॉन्ड तो टूटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई फिफ्थ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। यहाँ पे कोई फिफ्थ इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे कोई फिफ्थ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टार्टिंग की टेम्परेचर देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं 300 केल्विन दूंगा तो कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। कहां से टूटेगा ये कोवलेंट बॉन्ड, कौन से बैंड से, वैलेंस बैंड से। वैलेंस बैंड में जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, हो सकता हो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके क्या कर जाए बच्चों, क्या बना दे। जब कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, ये लिख लो एक लाइन नोट में डाल के, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड। और नेक्स्ट लिखो व्हेन इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर कंबाइंड, व्हेन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर कंबाइंड covalent bonds there will be covalent bond, then there will be covalent bond। तो वहां पे क्या रहेगा बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड रहेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब इलेक्ट्रॉन होल पे आपस में कंबाइन हो जाएंगे। और जब अलग हो जाएंगे, मतलब अलग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पे बताओ कोवलेंट बॉन्ड बना के नहीं बना, सर कैसे बनेगा, देख भाई, ये क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे फ्री हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, होल, वो कहाँ पे होल हुआ, हो गया होल। ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल कम हियर एंड मेक कोवेलेंट बॉन्ड, वही इसने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। क्या यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रॉन पहुंचे, नहीं पहुंचे, लेकिन होल एक्स्ट्रा जनरेट हो चुका है। पर ऐसा तो है नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। तो क्या होगा, देयर विल बी चांस कि यहाँ पे होल जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन में पहुंच जाए, कुछ बच्चों एक्सेप्टर लेवल पे रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे कौन ज्यादा है, होल ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आप बोलोगे सर इस बार होल ज्यादा है, किससे,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन ज्यादा बच्चों? होल ज्यादा है। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा, क्या ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? तू बोलेगा है, कैसे? ये लेता है तो लेने वाले पे आयंस कौन सा होगा? नेगेटिव। लेकिन होल तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से ये भी क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो मैं क्या दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं केवल होल दिखाऊंगा, और होल पे कौन सा आयन दिखाऊंगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव आयन हेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव आयन। आप क्या बोलोगे? हेयर नेगेटिव आयन रिप्रेजेंट एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे पॉजिटिव क्या करता? डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया अच्छे से? यहां तक क्लियर हो गया? डायग्राम बना लिए सबके? कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत? अच्छा, सबसे हाँ ज्यादा सर। फास्ट ट्रेवल कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं कि होल करते हैं? होल तो ट्रेवल करते ही नहीं है वैसे। अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि होल ट्रेवल करते हैं, आप बोलोगे नहीं करते, पर लगता है कि कर रहे हैं। देखो कैसे, ध्यान से देखो। पहले होल यहां पे था, ठीक है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूटा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। ये इतना जल्दी फास्ट हो कि एकदम से होल यहां पे आ गया। तूने क्या देखा? तू बीच का भूल जा। पहले होल यहां पे था, अब होल यहां पे आ गया, ये गायब हो गया। तुझे क्या लगेगा? होल आगे चला गया लेफ्ट में। तेरे को तो ये लगेगा। पर होल तो मूव ही नहीं करता कभी भी। होल मूव नहीं करता, ओनली क्या मूवेबल होते हैं। पर हुआ क्या कि जब आज से 200-300 साल पहले जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, दोनों करते हैं। दोनों करते तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन 50, 60, 70, 80 साल पहले ये कंफर्म होगा कि केवल कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। पर अभी भी हम होल करंट दिखाते हैं जानबूझ के। तो जो पुराने वाले साइंटिस्ट है, उनकी इज्जत रखने के लिए दिखाते हैं, वरना कभी भी होल करंट होता ही नहीं है। होल करंट नहीं होता है, ध्यान रखना प्रैक्टिकल केस है। पर उसको इज्जत देने के लिए, जैसे भाई इतना बड़े काम करे हैं उसने, तो इज्जत तो देनी पड़ेगी इसको। तो केवल वो दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे? होल करंट। लेकिन एक्चुअली मूवेबल चार्ज कैरियर ओनली कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, नॉट होल्स। लिख लो, ओनली मूवेबल चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन, नॉट होल्स। और ये आपको बचपन से ही पता है, 10th क्लास से ही पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? अपोजिट होती है। तो होल्स की डायरेक्शन करंट की कैसी होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ही होगी, सेम लेवल, वो उसकी सेम डायरेक्शन होगी। उसकी क्या होगी बच्चों? सेम डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? तो मैं अभी डेरिवेशन करवाऊंगा छोटी सी, जिसपे क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। तो हमने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, एक हमने एन टाइप पढ़ लिया, और एक हमने पी टाइप पढ़ लिया। तीनों के तीनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, हमेशा ही। हमेशा ही इंट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, ऑल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों बार बार लिखवा रहा हूं? आ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें। और आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हमने क्या देखा था? पहला देखा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। दूसरा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच, वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तीसरा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी मच लेस देन नंबर ऑफ होल्स होता है। ठीक है, इतने चीज तो याद रख सकते हो, इसमें तो कोई टफनेस नहीं है। ठीक है। हमने इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है शायद, आई इज इक्वल टू एन ई एन ई एवीडी। राइट, राइट, हमने पढ़ा था। ई क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? डेंसिटी। वही डेंसिटी, ये वाली सारी डेंसिटी एन ही है ये। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान रखना, ये डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। क्या बोला था हमने बच्चों? चार्ज डेंसिटी है। ए क्या हो गया बच्चों? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर थोड़ा बहुत याद हो तो वीडी क्या है बच्चों यहाँ पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है।
मैं बस थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताता हूँ। देखो, दो टाइप की वेलोसिटी, नहीं, दो टाइप के करंट होते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे आगे, ध्यान रखना, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट में क्या होता है, जब हम इसके अंदर बैटरी लगाते हैं ना, बैटरी, तो उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही वो क्या करते हैं बच्चों, मोशन में आती है। दोबारा सुनो, मैंने बैटरी लगाई, वोल्टेज लगाई, वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक वेलोसिटी से मूव करता है, उसी वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी आती है जब हमने एक वोल्टेज लगाई, वोल्टेज लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअली तो मैं सिंपल ये बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इंटरनल थोड़ा ही है। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ही यहाँ पे जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। लिखो, लिखो जल्दी लिखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, drift velocity is the velocity at which charge carrier moves with the application of charge carrier moves with the application of external electric field. Charge carrier move with the application of external electric field. इसका मतलब, अगर ये बताओ मेरे को, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी, ध्यान से सुनो, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? मैं तो कहूंगा बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए बच्चों, ये सुनो ना। पर ऐसा थोड़ा कि इतनी ज्यादा बढ़ा दे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भाई इलेक्ट्रॉन की भी तो क्षमता है कि इतने लेन तक ही बढ़ पाएगा। तो इसका मतलब कि बच्चों ये तो कंफर्म है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसका जो रिलेशन होता है वो म्यू इंटू ई होता है। म्यू याद नहीं होगा है? और वाह वाह, तुम तो टॉपर निकली यार। मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी क्या होता है, हाउ फास्ट अ चार्ज कैरियर कैन मूव, हाउ फास्ट अ चार्ज कैरियर कैन मूव। जो बोलता हूँ लिखते रहा करो जल्दी जल्दी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है बच्चों, हाउ फास्ट अ चार्ज कैरियर कैन मूव। वैसे तो देखो एग्जाम पर्पज से तो नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन स्कूल पर्पज से पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो हायर होती है एज कंपेयर टू होल। ठीक है? वैसे और सिलिकॉन में देखो, सिलिकॉन के केस में इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होती है 1350 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मेरे ख्याल से यही होती है, मतलब यूनिट 1300 के आसपास रहती है। ठीक है? होल्स की रहती है बच्चों लगभग लगभग 500 के आसपास। जर्मेनियम के केस में इसकी वैल्यू होती है 3800, और होल्स की होती है बच्चों 1800। अब थोड़ा सोच के बताओ किसकी मोबिलिटी ज्यादा, भैया किसकी मोबिलिटी ज्यादा लग रही है आपको? हर जगह इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, तुम मेरे को सोच समझ के बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है ना, तो फिर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किस केस में होनी चाहिए, इंट्रिंसिक, एन टाइप के पी टाइप? अगर सबको मैंने इक्वली प्रोपोर्शनल बनाया है, सब कुछ सेम है, डायमेंशनल वाइज, डोपिंग वाइज भी सेम है। इंट्रिंसिक में तो डोपिंग होगी नहीं, डायमेंशनल सेम रख दिया पर मैंने, ठीक है, जितना एरिया क्यू ले रहा था उतना लिख दिया मैंने, वॉल्यूम क्यू। हाँ भाई बता। एन टाइप के क्यों? क्योंकि एन टाइप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की उसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसका कि रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होगा। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है बच्चों, करंट होता है। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा करंट कौन प्रोड्यूस करेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। व्हाई? बिकॉज इट्स मोबिलिटी इज वेरी मच हाई। तो अगर ध्यान से सुनो, होल्स की मोबिलिटी कितनी है, लगभग लगभग हाफ है, अप्रोक्सीमेटली हाफ है। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मेरा सेमीकंडक्टर है एन टाइप का, जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और करंट दे रहा है एक्स करंट दे रहा है, ठीक है, मुझे पी टाइप में भी एक्स करंट ही प्रोड्यूस करवाना है, पी टाइप में भी एक्स करंट प्रोड्यूस करना है, तो उसका वॉल्यूम क्या करना चाहिए मेरे को, कम करना चाहिए ज्यादा करना चाहिए? घर कम करेगा तो नंबर ऑफ होल्स और कम नहीं होगा? कैसी बात कर रहा तो छछंदर वाली? एन ही तो बढ़ाना है तभी तो करंट बढ़ेगा। एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन कैन बी एन ई और एन एच।
एन कैन बी एनी और एन एच, खुद सोचो ना, देखो कब करंट बढ़ सकता है, जितनी चार्ज, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, मानते हो कि नहीं मानते, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही करंट बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब इसकी जो वीडी है ना, वीडी, वीडी के अंदर ही मोबिलिटी है। मोबिलिटी किसकी कम है? होल्स की कम है। तो इधर अगर मैं वीडी की जगह म्यू डालूं, यहाँ पे म्यू डाल दूं, तो और सेम एन दोनों के अंदर डोपिंग लेवल सेम रखूं, तो हमेशा ही करंट पी टाइप आधा ही देगा। मानते हो इस बात को? अब नहीं मानते? यस और नो? तो उसको डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे डोपिंग डबल करनी पड़ेगी। डोपिंग डबल का मतलब कि जितना आपने वॉल्यूम लिया था उससे मुझे डबल वॉल्यूम लेना, तो साइज इनहांस डबल करना पड़ेगा। तो मतलब कि सेम परफॉर्मेंस देने के लिए ना पी को, तो सेम परफॉर्मेंस देने के लिए एन एन तक का सेम परफॉर्मेंस देने के लिए उसको अपना एरिया, सॉरी अपना वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? डबल से ज्यादा रखना पड़ेगा, डबल से ज्यादा। करके देखोगे तो 1800 को 18 से करोगे डिवाइड, तो 2.5 2.6 की रेंज के आसपास आता है दोनों ही केस में। तो लगभग लगभग 2.5 गुना वॉल्यूम मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 2.5 गुना वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तब मैं, मतलब यही समझो कि ये बहुत जल्दी समझ जाता है, मैं धीरे धीरे समझता हूँ। ये क्या करता है, 1 घंटे में समझता, तो मैं 2.5 घंटे में समझता हूँ। ऐसे ही वो क्या करता है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक्स करंट देता है, तो मेरे को अगर एक्स करंट देना है तो मेरे को अपना वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा? 2.5 गुना करना पड़ेगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, वॉल्यूम को कम करेगा। वॉल्यूम का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी तो कांस्टेंट है। डेंसिटी तो जॉन से थोड़ा चेंज हो जाएगी। तू कंफ्यूज हो रहा है, डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी कैसे चेंज हो जाएगी? डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, जितने उसके अंदर मान के चल, अगर तूने उसका थोड़ा सा हिस्सा काट दिया, वॉल्यूम छोटा हो गया, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो कम हो गए। मारिए उसको घुसन, फिर मारो 2 3 इसको खींच के। भाई वॉल्यूम कम हुआ है तो नंबर ऑफ एटम भी तो कम हो गए उसके अंदर, कि नहीं कम हुए? फिर ये क्यों नहीं दिमाग लगाया तूने? अब आ गया समझ में? वॉल्यूम का ऐसा नहीं कि मैं उसको और ज्यादा निचोड़ के उसको मार ही दूं, खत्म ही कर दूं उसके अंदर एटम, वो नहीं करना हमें। नंबर ऑफ जो सिलिकॉन एटम होता है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, उसको हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, वेरिएशन हम बहुत ज्यादा चेंज उसमें नहीं कर सकते। चलो तो यहां तक लिख लिया बच्चों? ठीक है। तो मैं आगे डेरिवेशन कर रहा हूं, उससे पहले मैं छोटा सा ये और पोर्शन बता दूं। तो आपने देखा, क्या देखा? ई, सॉरी, वी डी और ई, ऐसा होता है बच्चों ग्राफ। स्टार्टिंग में लीनियर होता है, उसके बाद सेचुरेशन में आता है, एक कांस्टेंट हाई, कितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आते। ठीक है। और जो उसका स्लोप होगा, ये वाला जो स्लोप होगा, स्टार्टिंग वाला स्लोप हमें क्या देगा? मोबिलिटी देगा, क्योंकि वीडी क्या था, म्यू इंटू ई के बराबर है। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो ये तो हो गया। फॉर्मूला बताओ, आई करंट का क्या था भाई, तूने क्या बताया था? ई एन ए, वीडी की जगह क्या मैं म्यू इंटू ई डाल सकता हूँ बच्चे? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं है तेरे को, परेशानी, समस्या? ठीक है। ध्यान से देखो, अब देखो एन, यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन क्या है यहाँ पे? चार्ज। चार्ज भी हो सकता है, चार्ज में क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और होल्स भी हो सकता है। होल्स, होल्स, होल्स पढ़ेंगे हम प्रोटॉन नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? होल्स। हम प्रोटॉन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी हम क्या पढ़ेंगे? होल्स। तो एन कैन बी एनीथिंग, वो आगे जाके हम डिसाइड करेंगे, पर अभी के लिए तो यही है। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आई अपॉन ए लिख दूं बच्चों, आई अपॉन ए, ई एन म्यू ई, आई अपॉन ए क्या होता है? आई अपॉन ए करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है। क्या होता है बच्चों? करंट डेंसिटी जे। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है तूने, जो कि फॉर्मूला आ गया ई एन म्यू ई। एक जे, एक मैंने ओम्स लॉ करवाया था जे और ई की टर्म में। हाँ बता। रोनी सिग्मा। हाँ सिग्मा ई, सिग्मा ई क्या बताया था मैंने शुरू से? सिग्मा क्या बताता जा रहा हूँ? कंडक्टिविटी है, यही कंडक्टिविटी है जो मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ शुरू से, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब निकला है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? एन ई म्यू। क्या बन गया बच्चों? मैंने तो इसको इस तरीके से याद किया था, ए एन म्यू की तरह नहीं, एन ई म्यू याद किया था, एन ई म्यू, एन ई म्यू, एन ई, इस तरीके से मैंने याद किया। एन यहाँ पे अभी भी क्या है? कुछ भी नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन है ना होल है, ओनली चार्ज के रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया?
ये तो फॉर्मूला याद रखना ही रखना है, ये तो रखना ही। एक पहला वाला तुमने याद कर लिया, अच्छी बात है। एक बीडी वाला याद रख लिया, ये याद रख लोगे तो बेस्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूला इन्हीं के बेस पे आते हैं। ये क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी, यस और नो। तो फिर रेजिस्टिविटी क्या बन गया, 1 में एन ई म्यू, ये हो गया रेजिस्टिविटी। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, किसकी कंडक्टिविटी कम होती है, मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो इस तरीके से मैं बता रहा था। इसको हम प्रूव, इसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला ओनली। विद दिस फॉर्मूला वी कैन आल्सो एनालाइज दिस थिंग। ठीक है, लिख लिया। पर अभी फॉर्मूला अब आएगा, देखो असली। अब बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो अब लिखो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं बच्चों, यस और नो। और जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट, मैंने क्या बोलता साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए, हमने क्या बोलता, टोटल करंट किसके बराबर होगा, नंबर इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट और होल की वजह से भी करंट। मान तो नहीं मानते, मान गया। अब मैं अलग अलग लिखूंगा। अब ध्यान से देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं। आई का फॉर्मूला बता भाई, आई का फॉर्मूला क्या लिखा था तूने, एन, सॉरी, ई, यहां पे आ जाएगा अब एन ई। ठीक है, फिर ए, फिर म्यू, यहां पे आएगा म्यू ई। नहीं बताऊंगा माइनस क्यों नहीं आएगा। और यहां पे क्या आएगा बच्चे, एन ई ए म्यू ई, और साथ में ई। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में देता है गधे। हाँ भाई टैलेंटेड। करंट अगर मान के चलो, देखो होल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान से ये लिख लो, ध्यान से देख लो, तो होल्स की डायरेक्शन हो गई। करंट की डायरेक्शन भी यही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ना अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन उनका करंट तो उसी डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन करंट तो वही होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन करंट, नो टोटल करंट। इस वजह से तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। प्लस चार्ज कैरियर ए, एन एच ए म्यू एच ई। मेरे ख्याल से अब फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो, बना सकते हो नहीं बना सकते। ठीक है, अगर मैं आई के नीचे ए ले जाऊं तो जे बन जाएगा। जे का फॉर्मूला क्या बन गया, जे का फॉर्मूला बन गया ई एन ई म्यू ई ई ई एन एच म्यू एच ई। और आपको पता है यहीं से मैं क्या ले सकता हूं बच्चों, सिग्मा भी ले सकता हूं। तो सिग्मा क्या बन गया बच्चों, ई एन ई म्यू ई प्लस ई एन एच म्यू एच। बस खत्म, यही फॉर्मूला है। बस इतना और छोटा सा काम कर दो मेरे लिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने कंडीशन लिखवाई थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल ज्यादा होता है, और वो किसके बराबर होते हैं। एक चीज भी लिखवाई थी, किसके बराबर होते हैं, बराबर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के, याद है। एक लिखवाया था किसके बराबर होते हैं, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा, देखो आई लिख दिया इंट्रिंसिक, ई भार एन आई भार, एन आई तो दोनों में, इसमें भी एन आई है इसमें भी है, दोनों दोनों बराबर हो गए। अंदर क्या आ जाएगा, म्यू ई प्लस, ये बन गया बच्चों फॉर्मूला। बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, मजेदार फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, बच्चा भूल जाता, पता नहीं कर पाता कैसे करें। इंट्रिंसिक में यही होगा। पर मैं तो सजेस्ट, पता क्या करूंगा, मैं सजेस्ट क्या करूंगा, ये नीचे वाला याद रखो और ये कंडीशन याद रखो बस। ये फॉर्मूला याद रखो और ये कंडीशन याद रखो, इसको बनाने में तो हार्डली 10 सेकंड में